सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अनदर 2 लेसन्स, जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, और बाद में हमारा स्टैटिस्टिक्स, इसका एक क्विक रिवीजन लेते हैं। सो अभी हमारे पास स्क्रीन पे पहला सम है, ये जो कैटेगरी का सम है श्योर शॉट इस कैटेगरी का सम आएगा, शायद से ये भी आ सकता है, कोई मीन्स मैं गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन हाँ ये कैटेगरी का सम श्योर शॉट आने ही वाला है। तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, निखिल स्पेंड 5% इज मंथली इनकम on his children education, invested 14% in shares, deposited 3% in bank and 40% for his daily expenses. Daily expenses जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में जो खर्चे होते हैं वो। He was left with the balance of rupees 19,000. What was his income that month? उस महीने में उसका इनकम क्या था वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो ध्यान रखना है क्या करना है, हमेशा जब भी ऐसे सम आते हैं ना तो सारे परसेंटेज को प्लस कर दो। सो यहाँ पे ये एक्सपेंसेस है, 5% एजुकेशन में है, 14% शेयर्स में है, 3% बैंक में डिपॉजिट किया और 40% डेली एक्सपेंसेस है। ये 4% ध्यान रखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल सॉरी क्या है बंदे का नाम निखिल, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा निखिल्स एक्सपेंसेस। सो नंबर वाइज, सो नंबर वन में क्या है, चिल्ड्रंस एजुकेशन, मैं एजुकेशन लिखता हूँ। एजुकेशन कितना है, एजुकेशन में 5%। फिर क्या किया है, शेयर्स में, तो सेकंड में लिखता हूँ शेयर्स, शेयर्स में है हमारे पास 14%। थर्ड कहाँ पे डिपॉजिट किया है, इन बैंक, तो यहाँ पे मैं बैंक लिखता हूँ, बैंक है 3%। एंड फाइनली डेली एक्सपेंसेस, डेली एक्सपेंसेस इक्वल्स टू 40%। यहां तक खत्म हुआ। अब हम लोग निकालेंगे टोटल एक्सपेंस, तो यहां पर एक लाइन ड्रैग करेंगे, यहां पर लिखूंगा मैं टोटल एक्सपेंसेस। तो चलो प्लस करो फटाफट, 14 और 5 19 और 3 कितना हुआ, 19 3 कितना 22 और 40 दैट इज 62। तो 62% क्या हो रहा है, उसका पैसा खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है 62% अगर खर्चा हो रहा है तो बचा हुआ कितना, 100 को कितना कम है, 38, यानी 38% उसका सेविंग है। 38% क्या है, सेविंग है। और हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है आफ्टर ऑल दिस एक्सपेंसेस, इतना सारा खर्चा करने के बाद अभी भी उसके पास 19,000 बचा हुआ है, यानी वही वो सेविंग हो गया। सो दैट मीन्स वो जो 38% है दैट इक्वल्स टू 19,000। तो अब हम यहाँ पे सम में क्या करेंगे, अब यहां पर मैं लिखता हूं his saving, therefore his savings equals to 100 माइनस ये जो खर्चा एक्सपेंस है 62, दैट इक्वल्स टू 38%, दैट इक्वल्स टू 38%। तो ये 38% हो गया उसका सेविंग, लेकिन सेविंग कितना दिया, 19,000, बट सेविंग इक्वल्स टू रुपीज 19,000 गिवन। अब हम यहां पर क्या करते हैं, हमें बताया गया था व्हाट वाज हिज एनुअल इनकम दैट मंथ। सो हियर वी आर गोइंग टू अज्यूम लेट हिज एनुअल इनकम बी रुपीज एक्स, लेट हिज इनकम, एनुअल नहीं मंथली इनकम है, लेट हिज इनकम बी रुपीज एक्स। बस यहाँ पे गेम चेंजिंग स्टेप हम लोग अप्लाई करने वाले हैं और 3 स्टेप में हमारा सम क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं देयरफॉर, ये हुआ इसका पूरा मंथली इनकम, ठीक है, उसका 38%। सो 38% ऑफ एक्स इज कितना है, 19,000। तो ये सेविंग है, 38% सेविंग है। सेविंग किस में से कर रहा है, पूरे मंथ की सैलरी में से। पूरे मंथ की सैलरी कितनी है, तो x रुपीज से हमने अज्यूम किया हुआ है। सो हियर देयरफॉर 38 अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 19,000। ये 100 क्रॉस मल्टीपल होगा और 38 अपॉन में, सो x इक्वल्स टू 19,000 इंटू 100 अपॉन 38। अब यहां पर 19 1 जा 19 2 जा 38 होता है, 2 1 जा 2, इसमें क्या 50 टाइम्स। अभी ऊपर कितना बचा हमारे पास, दिस इज योर 1000 इंटू बाजू का 50, इसी तरह 50 इंटू 1000 50,000। तो निखिल का मंथली इनकम, उस मंथ का इनकम था 50,000, जिसमें से उसने ये सारे एक्सपेंसेस किए
और उसके पास बचा कितना 19,000 बचा, तो दैट्स योर फर्स्ट सम। अब ऐसे ही आपके 6.1 एक्सरसाइज के अंदर पहला ही सम है जिसमें समीरा करके, ठीक है, समीरा 90% क्या कर रही है, खर्च क्या कर रही है, और रिमेनिंग तो उस खर्चा करने के बाद उसके पास 1200 रुपीज बचता है, ठीक है, तो वो 10%। ऐसे ही सम करना है वहाँ पे, यहाँ पे टोटल करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे डायरेक्टली दिया है शी स्पेंड्स 90%, यहाँ पे हमारे अलग अलग कैटेगरी दी थी, दैट्स वाई हमें टोटल करना पड़ा। तो ये सम एक श्योर शॉट ये कैटेगरी का आपको एक सम आने वाला है, और समीरा वाला मतलब वो इतना ही सम होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये 6.2 यहाँ पे पूरा टेबल का है ना, ये बहुत क्रूशियल टॉपिक है, फटाफट देखना। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ना हमें 3 टेबल दिए हुए हैं, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। टेबल 1 में कौन होता है, बिलो 60 ईयर्स वाले। टेबल 2 में 60 to 80 के बीच में, जिन्हें हम लोग कहते हैं सीनियर सिटीजन। और 80 अबव वाला जो टेबल 3 है उसको हम लोग कहते हैं व्हाट, सुपर सीनियर सिटीजन। तो हमारे लिए उसके अंदर क्राइटेरिया थे कि वो कौन टैक्स भरेगा, कौन टैक्स नहीं भरेगा। अब सबसे पहले ये समझना है ये कौन से टेबल में आने वाला है करके, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखो, मिस निकिता 27 यानी ये टेबल 1 में है, मिस कुलकर्णी 36 ये भी टेबल 1 में है, मेहता 44 ये टेबल 1 में है, मिस्टर बजाज 64 ये टेबल 2 के इसमें जाएंगे, मिस्टर डिसल्वा 81 ये टेबल 3 में जाएंगे। तो उसके अंदर हम लोगों को कुछ लिमिट दी हुई है, क्या करके टेबल नंबर 1 में ना अगर कोई इनका पर्सन 2.5 लाख कमा रहा है, 2,50,000 कमा रहा है, तो 2,50,000 तक के अमाउंट के लिए कोई भी टैक्स नहीं देना है, ठीक है। सीनियर सिटीजन के लिए वही जो अमाउंट है वो 3 लाख रखा हुआ है, और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख तक के लिए कोई भी टैक्स नहीं भरना है, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने के चांसेस है जिसमें आपको ये पूछा जाएगा कि इन्हें टैक्स भरना है या नहीं भरना है। तो चलो मिस निकिता एज 27 है, यानी टेबल नंबर 1 में आएगी, और इसका टैक्सेबल इनकम दिया 2,34,000, तो यहाँ पर टैक्स क्या बोलते हैं इनकम टैक्स देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नो, ठीक है। मिस्टर कुलकर्णी 36 ईयर्स के, और उनका टैक्सेबल इनकम जो है 3,27,000 है, यानी 2.5 लाख से ज्यादा है, सो दैट मीन्स उनको टैक्स देना पड़ेगा। मिस्टर मेहता अगेन 5 लाख के ऊपर, इनको भी टैक्स देना पड़ेगा। मिस्टर बजाज 8,40,000 ऑब्वियसली ह्यूज अमाउंट है, 3 लाख के ऊपर है, तो इनको भी टैक्स देना पड़ेगा। और यहाँ पर मिस्टर डिसिल्वा जो है उन्हें हम लोग कहते हैं सुपर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन कहेंगे हम लोग। तो यहाँ पर उनके लिए टैक्सेबल एग्जाम्पशन कितना है, 5 लाख तक उनको टैक्स नहीं देना है, और ये जो अमाउंट है 4,50,000 विच इज लेस देन 5 लाख, दैट्स व्हाई मिस्टर डिसिल्वा यहाँ पर टैक्स नहीं देंगे। आगे आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर एज पर टेबल 2, यहाँ पर लिखेंगे एज पर टेबल 3, ये तीनों के लिए लिखेंगे एज पर टेबल 1, ठीक है। तो ये हुआ आपका एक क्वेश्चन जो श्योर शॉट इसमें से ऐसा आपको 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। अब हमारे पास है नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 स्टैंडर्ड में हम लोगों ने ऐसे वर्कआउट किया हुआ ही है, ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड सम है। हमारे पास है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर देयर वर 24,000 इन सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में शुरुआत में कितने थे 24,000। आफ्टर एडिंग 56,000 टू दिस द एंटायर अमाउंट वाज इन्वेस्टेड इन द बैंक। तो क्या किया गया, इसके अंदर और 56 ऐड किया गया, और बाद में ये सारा एक साथ इकट्ठा किया और पैसा बैंक में जमा कर दिया। कितने परसेंटेज के लिए, 7.5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों को 8 में भी ये लेसन था। चलो फास्ट जाते रिवीजन करें, ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाता। What will be the total amount after 3 years? So number of years भी दिया हुआ है, that is 3। अब हम लोग क्या करते हैं, ये आंसर निकालते हैं कितना पैसा आएगा। सो सॉल्यूशन स्टार्ट। इनिशियल अमाउंट कितना था 24,000, ऐड कितना किया 56,000 उसके अंदर। तो हमारे लिए प्रिंसिपल क्या होने वाला है, प्रिंसिपल होने वाला है 24,000 प्लस 56,000 जो उसमें ऐड किया। अब 56 में 4 किया तो 60, 70, 80, तो ये हो गया प्रिंसिपल हुआ हमारे लिए 80,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 7.5%, 7.5% पर एनम, पीसीपी हम लोग लिखते थे 8 स्टैंडर्ड में, ठीक। फिर आगे हमारे पास है 3 इयर्स, तो एन हो गया हमारे लिए 3 इयर्स। अभी हमें बताया गया कि आफ्टर 3 इयर्स कितना पैसा उसे मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। तो फटाफट लास्ट ईयर का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं
amount equals to p into 1 plus r upon 100 raised to n. Amount equals to what? p into 1 plus r upon 100 raised to n. फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला का पूरा खेल है. अभी वैल्यूज पुट करते. सो दैट इक्वल्स टू p कितना है देखो हमारे पास 80,000. यू आर 80,000 इंटू 1 प्लस आर. रेट है हमारे पास 7.5 अपॉन 100 रेज टू n दैट इज 3. अब ये सब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इजी करने के लिए ये जो न्यूमरेटर में जो पॉइंट है वो हम लोग हटा देते. वैसे भी हम लोग जा सकते हैं, और एल्स ऐसे कंसीडर करो. देखो याद रखो 10 का हाफ कितना होगा 5, 5 का हाफ कितना होगा 2.5 है ना. हम लोग क्या बोलते हैं 2.5 रुपया बोलते हैं, है ना. क्या 2.5 रुपया है. अब मुझे बता कितने 2.5 रुपया कितने 2 रुपये 50 पैसे करेंगे तो 750 होगा, 7 रुपये 50 पैसे होगा. 3 फॉर एग्जाम्पल अमर अकबर एंथोनी 3 दोस्त है. तीनों के पास अगर इसके पास 2 रुपये 50 पैसे, इसके पास भी 2 रुपये 50 पैसे, इसके पास भी 2 रुपये 50 पैसे है, तो ये क्या हो जाएगा 3 लोगों के पास 2 रुपये 50 पैसे होंगे, तब जाके वो होगा 7 रुपये 50 पैसा. इन सिंपल वर्ड्स मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको 2.5 का टेबल बता रहा हूं. 2.5 इसमें 3 टाइम कट होगा, 2.5 इसमें 40 टाइम जाएगा. 40 लोगों से अगर हमने 2.5 रुपया लिया, 2 रुपये 50 पैसा लिया, तो वो 100 होगा. तो ये कैलकुलेशन ध्यान में रखना है आपको, ठीक है. अब इसे सॉल्व करते हैं. तो ये हो गया हमारा 80,000 इंटू 41 जा 40, 40 प्लस 3 43 अपॉन 40 रेज टू 3. अब इसे 3 बार लिखेंगे हम लोग. 80,000 इंटू 43 बाय 40 इंटू 43 बाय 40 इंटू 43 बाय 40. अब ये 3 बार लिखकर होने के बाद में चलो 0 हटा दो. 1 2 1 2, फिर से ये भी एक 0, ये भी एक 0. तो इस तरह से डिनोमिनेटर में 3 0 थे, हमने यहां से 3 0 क्या किए कैंसिल कर दिए. अब 4 इसमें 1 जा, 4 इसमें 2 जा, मतलब अभी भी यहाँ पर ये 20 है. फिर से ये 4 1 जा, ये हो गया 4 5 जा. तो क्या बचा हमारे पास 5 इंटू 43 इंटू 43 इंटू 43 डिवाइडेड बाय 4. ये फाइनली ये आंसर हमारे पास है. तो आपको क्या करना है अभी, ये 43 इंटू 43 इंटू 43 करेंगे, आप मल्टीप्लाई करोगे. क्विक मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करो, सबसे पहले आप ये पहले दो को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 43 करो. देखो थोड़ा सा कुछ क्विक बता रहा हूं, फास्ट कैसे कर सकते हैं. आपको सॉल्व करना है, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है ना. तो 5 इंटू 43, 43 फायदा कितना होता है, तो मुझे टेबल नहीं आता, लेकिन मुझे पता है 43 10 जा 430 होता है. तो 430 का आधा करूं, 430 का आधा करूं तो 215. तो मेरे लिए हो गया 215. तो 215 हुआ 43 इंटू 5 का. अगेन 43 इंटू 43 करना है. अब 43 इंटू 43 आपके पास दो ऑप्शन है. आप 43 इंटू 43 करके जा सकते हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 43 इंटू 43 में तो 43 का स्क्वायर है, और स्क्वायर निकालने की एक टेक्निक है. 3 का स्क्वायर होता है 09, 4 का स्क्वायर होता है 16. ये तीनों को मल्टीप्लाई करो. 4 3 जा 12, 12 2 जा 24. पीछे से एक डिजिट छोड़ के ऐड करो 9 4 8 1849. ये मेरा आंसर है. तो इंटू 1849 अगेन डिवाइड बाय दिस 4. आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, क्विक रिवीजन है, हमें फास्ट जाना है. आपको 1849 इंटू 215 मल्टीप्लाई करना है. जो भी आंसर आएगा कैलकुलेटर में बताओ मुझे कितना आ रहा है फटाफट. 1849 इंटू 215 99,384. अब इसको हम 4 से डिवाइड करके, तो फाइनल आंसर आ गया ये 3.75 था, तो अप्रोक्सीमेट 4 है. ओके, तो ये आपका नहीं पॉइंट में आंसर बताओ जल्दी. 3.75. 3.75. So that's your amount. So after 3 years इतना पैसा मिलने लगा. तो अभी मैंने ये बोलते हैं ना विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ये आंसर लाया. आपको कैलकुलेटर मिलने वाला नहीं. यू हैव टू मल्टीप्लाई 1849 इंटू 215 एंड फाइनली आपको उसको 4 से डिवाइड करना है. चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग बढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स की तरफ. स्टैटिस्टिक्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सम्स है ये हम लोग देख लेंगे. ये एक मार्क के लिए श्योर शॉट ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपको आएगा. ठीक, हमें बताया गया है कि क्लास इंटरवल 20 और 25 का क्लास इंटरवल क्या है.
दिया हुआ, सॉरी, फॉर द क्लास इंटरवल 20 to 25 राइट लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। कभी भी ध्यान रखना है, सॉल्यूशन स्टार्ट हमें दिया हुआ है 20 to 25, तो जहां से शुरुआत होती है उसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट, और जहां से एंड होती है उसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। तो हमें वही पता था, राइट लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। तो आपको एग्जाम में लिखना है लोअर क्लास लिमिट इक्वल्स टू 20, उसी तरह अपर क्लास लिमिट इक्वल्स टू 25। एक मार्क, सिर्फ इतना बताने के लिए आपको एक मार्क मिलने वाला। दूसरा है फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 35 to 40। अब क्लास मार्क निकालने के लिए हमें क्या करना है, क्लास मार्क निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे, क्लास मार्क इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। ये ऐसे लिखना नहीं है, पूरा स्पेलिंग लिखो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, दैट इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 35 और 40 का, तो 35 प्लस 40, उसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। सो 40 और 35 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो गया 75, और 75 को 2 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी योर 37.5। सो इन दिस वे ये हो गया हमारा क्लास मार्क्स। सो क्लास मार्क के लिए ध्यान रखना है आपको एग्जाम में क्लास विड्थ भी पूछते, एग्जाम में क्लास विड्थ भी पूछते। तो अगर मैं बोलूं कि ये क्लास है 10 to 20, क्लास 10 to 20, क्लास 10 to 20, तो इसका क्लास विड्थ कितना होगा, तो सिंपल एंड सोबर है, सिर्फ माइनस करो, 20 में से 10 गया तो कितना 10, तो क्लास विड्थ हो गया, क्लास विड्थ इज इक्वल्स टू 10। अब अगर ये 10 नहीं लिख रहा हूं मैं, माइनस करके आंसर आ रहा है हमारा। अगर यही क्लास ऐसा होता कि 50 to 60 क्लास है, इसका क्लास विड्थ क्या है, तो अगेन माइनस करो, 60 में से 50 गया तो 10, तो ये क्लास विड्थ इसका 10 है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट है हमारे पास इन अ ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट 45 स्टूडेंट्स आते हैं हरित सेना में, और उन्होंने क्या किया, हर एक बच्चे ने क्या किया, कुछ प्लांट्स क्या किए, प्लांट किए हुए। स्कूल से लेके जाते हैं ना पूरे डिवीजन को, चलो कहीं तो जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, पेड़ लगा कर आते। तो वैसे एक ये 45 स्टूडेंट्स को लेकर गए और उन्होंने क्या किए हुए, प्लांट किए, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम किया। उसके अंदर यहाँ पर क्या है, एक एक बच्चे ने कितने प्लांट किए, किसी ने 3, किसी ने 5, किसी ने 7, किसी ने 6, किसी ने 4, ऐसे हर एक ने अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से जिससे जितने पेड़ लगाने थे वो लगा दिए उन्होंने, ठीक है। अब हमें उसका एक टेबल करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालने बोला है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक टेबल ड्रॉ करते हैं और जिसके अंदर 45 स्टूडेंट्स है। तो अभी ना यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि मिनिमम नंबर कौन सा है। तो मिनिमम नंबर मुझे यहाँ पर स्क्रीन पे नजर आ रहा है 3, और सबसे बड़ा नंबर आ रहा है 7, ठीक है। सो अभी यहाँ पे ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट क्या क्या है, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग कैसे बनाने वाले हैं, तो हमें यहां पर लिखना है अभी यहां पर 3, 4, 5, 6, 7। फटाफट एग्जाम में आपको ऐसे बॉक्स क्रिएट करना है, और बॉक्स क्रिएट करने के बाद में हमें टैली मार्क्स भी फटाफट ड्रॉ करने हैं। एंड फाइनली लास्ट आने वाला यहाँ पर हमारा टोटल, यहाँ पर आएगा टोटल। यही टेबल बनाने के लिए बोला है, ये एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। अब करना क्या है आपको यहाँ पर ये कैंसिल करते जाना है एक एक, ठीक है, टैली मार्क्स, तो फास्ट हो जाएगा। अब ये क्या है, ये मैंने क्या किया है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, यहाँ पे लिखता हूँ ट्रीज प्लांटेड, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टैली मार्क्स, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी। तो चलो फटाफट एग्जाम में क्या करना है, हाथ में आपको पेंसिल रखना है, कट करते जाने का, यहाँ पे टैली करते जाने का, 2-2 को टारगेट रखने का, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 3, 5, तो यहाँ पे 3, 5, फिर 7, 6, ये 7, 6, फिर 4, 3, ये 4, 3, 5, 4, 5, 4, और थोड़ा फास्ट जाना है तो 3-3 नंबर लेके चलते। देखो अभी 3, 5, 4,
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 5 4 7 5 3, ये 7 5 3 6 6 5, तो यहाँ पे ये 6 6 और 5 बोला है। देखो 5 में ऑलरेडी 4 है, पांचवा आ रहा है, तो उसे हम लोग ऐसे क्रॉस करेंगे, मतलब इट इंडिकेट्स अ ग्रुप ऑफ 5। और यहाँ से 3 4 5, अगेन यहाँ पे 3, ये 4 और ये 5। ऐसे जब कैंसिल करते करते आप प्लॉट करो, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और फिर से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा, मुझे पता है मुझे आगे यहाँ से बढ़ना है, लेकिन अगर आपने ऐसा कट नहीं किया और कहीं पे कुछ आपका स्केल गिर गया, पेंसिल गिर गया, वो उठाने चले जाओगे ना, तो आप इंटरप्ट हो जाओगे एंड अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम विद द बिगनिंग, फिर से शुरुआत से करना पड़ेगा। सो बेटर कैंसिल करते जाना है। अब मेरे पास है 7 3 5, तो मैं 7 3 फिर से 5, नेक्स्ट है 6 4 4, अब यहाँ पे ये 6, ये 4 4, देन 3 5 6, 3 5 6 6 4 3 6 4 3, then 5 7 3 5 7 3 4 5 7 4 5 7 6 4 3 6 4 3 और लास्ट बचा है 5 4 4 7 5 4 4 7। यहाँ पर हमारा पूरा टैली मार्क्स हो गया। अब सिर्फ टोटल करना है, सामने लिखना है। ये कितना है 5 5 10, ये 5 5 और 1 11, ये 5 5 और 1 अगेन 11, यहाँ पे 5 और 2 7, 5 और 1 6। अब ये टैली करो, अब टोटल करो 10 11 11 22 22 10 32 32 और 6 38 38 और 7 45। एक चीज हमेशा नोट करना है, जो टोटल यहाँ दिया है वही टोटल यहाँ पर होना चाहिए। अगर ये मैच नहीं किया तो समझ जाना है आपका सम गलत है। तो ये 45 हुआ, ये 45, सो वी आर राइट। लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव टेबल। अब यहाँ पर ये टेबल में आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है। यहाँ पर लेस देन टाइप बोला है, लेस देन, तो ये एक्टिविटी एग्जाम में आने के चांसेस है ऐसे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऊपर से प्लस करते हैं ना। देखो यहाँ पर ये फायदे है, कौन सा है, लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी, तो प्लस करते आएंगे 5 5 में क्या करेंगे, ये 7 ऐड करेंगे, 7 में 5 ऐड करेंगे, ये हो गया 12। ठीक है, अब ये 12 हम यहाँ लिखेंगे और उसके आगे ये 15 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 37। अब ये 37 12 प्लस 15 कितना होता है 27, तो ये हो गया 27। अब ये 27 हम यहाँ लिखेंगे, उसके अंदर ये सामने 10 ऐड किया, देखो तभी तो 27 प्लस 10 37 होने वाला है, जो हो गया टैली। 37 प्लस 5 42। अब ये 42 यहाँ पर लिखो और यहाँ के जो 3 है वो यहाँ पर ऐड करो। देखो 42 प्लस 3 हो गया ना 45, यहाँ पर खत्म। सिर्फ ये प्लस करना है और ये आपको एग्जाम में 2 मार्क देने वाला है। और ये ऐसे सम आपको कल आने ही वाले। अगर लेस देन टाइप आया तो प्लस करते जाना है, और मोर देन आया तो हम क्या करेंगे, माइनस करके आएंगे। तो ये मैंने 7.4 का फर्स्ट वन किया हुआ है, 7.4 का सेकंड जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन है, वो एक करेंगे, वो आप करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे मीन मीडियन मोड के लिए। अभी जो हम लोग 3 सम करने वाले, इसमें से श्योर शॉट एक सम आएगा ही आएगा, नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी हमारे पास दिया गया है इसमें से 3 सम, मतलब सिर्फ ये 3 में से नहीं, इस कैटेगरी का एक सम आने वाला है। तो आप कहेंगे सर आपने बताया था वो तो आया ही नहीं करके, ये पैटर्न में इस कैटेगरी का सम आएगा। तो अब हमारे पास है यहाँ पर सॉल्यूशन में फाइंड द मीन। मीन के लिए हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशंस दिए, 1 2 3 4 5। इन 5 ऑब्जर्वेशंस का हमें क्या करना है, मीन निकालना है। तो मीन के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सो मीन इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमारे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, मैंने ओबीएस शॉर्ट में लिखा, आप पूरा लिखो ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पर हमारा 25 प्लस 30 प्लस 27 प्लस 23 प्लस 25, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5। चलो 5 से डिवाइड करेंगे, हम इसे क्या करने वाले, हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। अब ये होने के बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसे प्लस करते जाते हैं। ये प्लस करो, कैसे प्लस करेंगे, ये 25
ये 25 50 हो गया, 50 में ये 30 ऐड करो 80 हो गया, 80 के अंदर ये 80 साइड में लिख के रखता हूँ, ये 27 और ये 23 27 23 फिर से 50 हो गया, ये 50 हो गया, तो 50 प्लस 80 130 दे दिया, तो ये मेरे लिए 130 हो गया डिवाइडेड बाय 5। अब 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आंसर आएगा 10 26 सो दैट्स योर आंसर। ये हमने क्या किया मीन। तो मीन के लिए एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक, तो यहाँ पर एक मीन खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना है मीडियन। सो अगेन मीडियन के लिए सबसे पहला लाइन, जब भी आपने पढ़ लिया फाइंड द मीडियन, तो सबसे पहला लाइन लिखना है लेट अस अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या करना है, डेटा हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो लेट अस अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। लेट अस अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले यहां पर देखो ये 50s में है, ये 60 63 72, हाँ ये शफल हुआ है ना, देखो ये बराबर अरेंज है, तो लिखते हैं। तो दैट इज 54 63 66 72 के बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 87, फिर हम लिखेंगे ये 92 और फिर हम लोग लिखेंगे फाइनली 98। सो 1 2 3 4 5 6 7 कितने ऑब्जर्वेशन है, 7 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, जो कि ऑड है, और जब भी ऑड होता है ना, तो ऑड होगा तो ऑब्जर्वेशन 7 है जो कि ऑड है, तो यहां पे लिखता हूं मैं ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू 7 दैट इज ऑड। और जब भी ऑड ऑब्जर्वेशन होगा ना, तो मिडल नंबर देखना है। अभी 7 के अंदर मिडल क्या होने वाला है, 7 ऑब्जर्वेशन के मिडल ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा, 4th ऑब्जर्वेशन होगा। तो मीडियन के लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीडियन इक्वल्स टू n प्लस 1 बाय 2 ऑब्जर्वेशन। तो n बाय 1, n कितना है हमारा, ये n 7, तो 7 प्लस 1 बाय 2 दैट इक्वल्स टू 8 बाय 2, 2 इसमें 4 जा, सो दैट इज 4th ऑब्जर्वेशन। सो मीडियन क्या है, 4th ऑब्जर्वेशन है। सो जहां मीडियन हमारा 4th ऑब्जर्वेशन आ गया है, तो अब यहां पर चेक करो आप, दिस इज योर 1 2 3 एंड दिस इज 4, तो यहां पे लिखेंगे 4th ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू 72, therefore मीडियन इक्वल्स टू 72। तो मीडियन क्या हो गया हमारा यहाँ पर 72 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर से ये मीडियन है, यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। अब 2 मीडियन के सम क्यों किए स्टूडेंट्स हमने, क्योंकि यहां पर ये ऑड आया था ना, अभी जो हम लोग मीडियन कर रहे हैं उसमें ऑब्जर्वेशंस कितने होने वाले हैं, इवन नंबर आने वाला है। तो अब यहां पर हम लोग सॉल्यूशन में क्या करते हैं, पहला लाइन ना देखो, जैसे ये था लेट अस अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो लेट अस अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ पर 21, 21 के बाद में क्या है 23 25, सो 21 23 25, 25 होने के बाद में और कौन सा है 30 32 33 30 32 33, 33 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा हमारे पास 36 है, 36 36 36 36, फिर 40 है एंड फाइनली वी हैव 42। अब कोई नंबर तो नहीं छूटा, ये चेक करने के लिए काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ तो छूट गया है, देखो 43 नहीं लिखा है, तो ये हो गया 43। सो टोटल n, सो n इक्वल्स टू टोटल कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, जो कि है इवन। अब ये इवन है, तो भाई इवन में हम लोग क्या करेंगे, तो इवन में हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्टली मिडल नंबर कौन से है 10 के अंदर, तो एग्जैक्टली मिडल नंबर आने वाला है 5th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे मीडियन इक्वल्स टू मीन ऑफ 5th ऑब्जर्वेशन
प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन बाय 2 मीडियन के लिए। अब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, ये सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। सो दैट इज 32 प्लस 33 बाय 2, दैट इज 65 बाय 2, दैट इज 32.5। सो 32.5 हमारा क्या होने वाला है स्टूडेंट्स? मीडियन होने वाला है। तो यहाँ पर हमारे मीडियन का भी सम कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि है मोड की तरफ। मोड में भी हमें सेम प्रोसेस करना है। उसमें क्या करना है हमें? अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सो लेट्स स्टार्ट, लेट अस अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इसके अंदर क्या करो आप स्टूडेंट्स? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? देखो यहाँ पर छोटा नंबर है 35, फिर है 40। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 35 40। 40 के बाद फटाफट नंबर देखते जाएंगे कौन कौन सा है। 40 के बाद 50 इसमें कोई है क्या? 55 है, ये 55 है, ये 55, 3 बार है। तो 55 55 55। आगे 60 में कौन है? 67 है, तो चलो 67 लिखता हूँ। 67। 70 में कुछ है? 75 75 है, तो 75 75। 80 में कुछ है? नहीं। 90 है, 95 है, ये हुआ 90, ये हो गया 95। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 ऑब्जर्वेशंस थे, हमने 10 ऑब्जर्वेशंस लिख लिए। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है, ये समझना है कि यहाँ पर ये जो 55 है ना, ये 3 बार आया हुआ है, ये 2 बार आया हुआ है, बाकी सारे नंबर एक एक बार आया हुआ है। सो मोड हमें क्या बताता है? जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम टाइम्स आती है उसे हम लोग मोड कहते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे हियर 55 ऑकर्स मैक्सिमम टाइम्स, ब्रैकेट में लिखने का, दैट इज 3 टाइम्स, देयरफॉर मोड इक्वल्स टू 55। है कि नहीं आसान? सो ये मीन मीडियन मोड, ये अभी जो हमने सम किए इसमें से एक सम आपके पेपर में कल श्योर शॉर्ट आने वाला है जो आपको करना है। और यहाँ पर एक ही मैंने वर्ड प्रॉब्लम लिया हुआ है आपके लास्ट एक्सरसाइज में से, ये कैटेगरी के सम्स आपको देखने हैं करके, और ज़्यादा लेना चाहता था लेकिन टाइम नहीं सेट हो रहा है, इसलिए भी हम लोग एक ही करने वाले हैं। तो अभी हमारे पास द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 50 दिया हुआ है। वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज रिमूव्ड, ये 5 ऑब्जर्वेशन में से एक निकाल दिया, तो उन बचे हुए 4 का मीन बन गया 45। हमें बता गया फाइंड द ऑब्जर्वेशन विच वाज रिमूव्ड। तो कौन सा ऑब्जर्वेशन है वो निकाला गया 5 में से। तो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है इसी का हेल्प लेके एक पहला स्टेप करना है हमें। सॉल्यूशन स्टार्ट। मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 50। हमारा फॉर्मूला क्या था मीन का? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन व्हाट? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अभी मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन दिया ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं मीन इक्वल्स टू कितने ऑब्जर्वेशन? 5। तो यहां पर लिखता हूं सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय 5। लेकिन मीन हमें दिया है 50, तो मैं यहां पर लिखूंगा 50 दैट इक्वल्स टू सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस बाय 5। अब ये 5 क्रॉस मल्टीपल होगा, तो 50 इंटू 5 इक्वल्स टू सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस। देयरफॉर सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू 250। हमें शुरुआत में इंफॉर्मेशन दी थी कि 5 ऑब्जर्वेशन है जिसका मीन 5 है, सॉरी 50 है। 5 ऑब्जर्वेशन से जिसका मीन 50 है, तो हमने क्या किया, उन पांचों का सम कितना होगा, तो हमने निकाला 250। अब इन लोग बोल रहे हैं कि ये जो 5 ऑब्जर्वेशन है जिनको प्लस करेंगे 250 हो रहा था, इसमें से एक उन्होंने निकाल दिया, मतलब 4 ऑब्जर्वेशन बचे, उनका मीन दिया हुआ है 45। तो अब मैं यहां पर लिखता हूं नाउ फॉर 4 ऑब्जर्वेशंस, यहां पर लिख देते हैं फॉर 5 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 4।
अब मीन कितना दे हमें 45, तो यहां पर हम लिखेंगे 45 दैट इक्वल्स टू सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस बाय 4। अब ये 4 क्रॉस मल्टीपल होगा, तो ये हो गया 45 इंटू 4 इक्वल्स टू सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस। अब 45 4 जा करेंगे तो 180 आएगा, तो सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू 180। देखो 5 ऑब्जर्वेशन का प्लस 250, 4 ऑब्जर्वेशन का प्लस 180, तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं है, तो वो पांचवा ऑब्जर्वेशन है। फाइंड द ऑब्जर्वेशन विच वाज रिमूव्ड। सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट therefore observation which was removed is equals to ये 250 माइनस 180 करेंगे, आंसर आया 70। तो ये जो 70 ऑब्जर्वेशन है ये क्या किया गया है? रिमूव किया गया है। तो यहां पर हमने क्या किया है? एक वर्ड प्रॉब्लम कवर किया है। अभी आपको क्या करना है? आपके एक्सरसाइज में ना वो 35 ऑब्जर्वेशन वाले सम से एक 35 ऑब्जर्वेशन है कि जिसमें आपको फर्स्ट 18 का मीन दिया हुआ है, उसके बाद में लास्ट 18 का भी मीन दिया हुआ है, और 18 इसमें डबल हो गया है। हम लोगों को फाइंड द 18th ऑब्जर्वेशन फाइंड करना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट समय, ये आप लोगों को वर्क करना है, वो आप कर लीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, सी यू सून।